हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ब्रदर्स में, जहां आपको पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम है करणवीर और मैं पढ़ा रहा हूँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी टीचर हायर किए जाएंगे, लेकिन वो सब आपके सपोर्ट पे निर्भर करता है। तो भाई लोगों, हमने पढ़ लिया था जो एनाटॉमिकल मूवमेंट है वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। पार्ट 3 में यूनिट 1 का पार्ट 3 हमारा हो चुका था। आगे का जो पार्ट होगा उसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो हर यूनिट मतलब हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हम क्या करते हैं, हम करते हैं पीवाईक्यू। तो यहाँ पर आ गए हो अगर आप, तो आपको यहाँ पे क्या करने होंगे, पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू का मतलब आप समझते ही हैं कि नोट सेट या दूसरे जो आपके नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम है, जैसे आपका आरआरबी, ईएसआईसी, तो इनमें ये क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपको देख लेना है, फ्लिक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट ऑफ द एल्बो मेनली ओकर्स इन विच एनाटॉमिकल प्लेन। एंड ये जो क्वेश्चन है ना भैया, ये आपको आना चाहिए क्योंकि मैंने लिखा रखा है। बताओ कि जो फ्लिक्शन और एक्सटेंशन होता है आपका, ठीक है, वो कौन से एनाटॉमिकल प्लेन में होता है। तो इसका अगर आंसर आपने बताया है क्या, सैजिटल प्लेन, तो आप एकदम सही है, इसका आंसर सैजिटल प्लेन ही होगा। और भाई साहब एकदम सही आंसर है सी, और सैजिटल प्लेन का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आता है आपके पास क्या क्वेश्चन, एडक्शन और अबडक्शन ऑफ द सोल्जर टेक प्लेस प्राइमरी इन विच प्लेन। यहाँ पूछा है कि जो एडक्शन होता है और जो अबडक्शन होता है वो कौन से प्लेन में होता है, ये पूछ रहा है। तो बताओ कौन से प्लेन में होता है, बताओ। मैंने ये भी आपको बता रखा है, ऐसा मत बोलना नहीं बता रखा है, बता रखा है मैंने किस कौन से प्लेन में होता है। तो भाई साहब यहाँ पर आपके पास कौन सा प्लेन आएगा, कोरोनल प्लेन, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही होने वाला है। तो जिसने बी ऑप्शन बताया वो एकदम सही है, फ्रंटल या कोरोनल प्लेन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे आता है प्रोनेशन और सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म मेनली ओकर्स इन विच एनाटॉमिकल प्लेन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ सोचने का। सोचिए और क्या होगा। प्रोनेशन सुपिनेशन तो आप जानते होंगे कि जो आपकी हथेली होती है ना उसको उल्टा सीधा मोड़ना, जब आप सीधी है तो सुपिनेशन हो, जब उसको उल्टा करते हो तो प्रोनेशन। तो ये कौन से प्लेन में होता है, तो याद रखना ट्रांसवर्स प्लेन में होता है, इसका आंसर सी है। और भाई साहब ये आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भैया, पीवाईक्यू है ये। आगे बढ़ते हैं। नर्स टर्निंग द पाम अपवर्ड इज कॉल्ड, मतलब पाम को अपवर्ड करना, बताओ क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आएगा बताऊँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, सुपिनेशन। ठीक है, तो सुपिनेशन एकदम सही ऑप्शन है और हम देख लेते हैं सुपिनेशन सही है। आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, प्लंटार फ्लिक्शन, प्लंटार फ्लिक्शन में क्या होता है पूछ रहा है, प्लंटार फ्लिक्शन में क्या होता है बताओ। टोज पॉइंटिंग अपवर्ड, टोज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, सोल टर्निंग मीडियली या सोल टर्निंग लेटरली। तो भाई साहब यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा बी, सोल पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो बी ऑप्शन एकदम सही है और ये ईएसआईसी स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ईएसआईसी स्टाफ नर्स में। ठीक है, और ये जो जो भी पीवाईक्यू का पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना पीवाईक्यू की सारे पीडीएफ। ठीक है, देखो सर्कमडेक्शन इनवॉल्व, सर्कमडेक्शन में क्या होता है, ओनली रोटेशन, ओनली फ्लिक्शन, ओनली एक्सटेंशन, है ना, या सीक्वली फ्लिक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन, या स्लाइडिंग मोशन ऑफ द बोन्स। यहाँ पे आपका आंसर बताओ क्या होगा, सोच लेते हैं, देखो थोड़ा सोच लो। यहाँ पे आंसर सी आएगा। ठीक है, तो ये नॉट सेट का क्वेश्चन है भैया। किसका क्वेश्चन है, नॉट सेट। देखो इतने हलवा हलवा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं, पढ़ते जाओ। देखो, टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनसाइड टुवर्ड्स मिड लाइन क्या कहलाता है, इवर्जन, इन्वर्जन, डोर्सिफिकेशन या सुपिनेशन। तो भाई साहब यहाँ पे इन्वर्जन आ जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। और ये इन्वर्जन जो है एसएससी स्टाफ नर्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है, एसएससी स्टाफ नर्स का क्वेश्चन है भैया। आगे बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द टू बोन्स, जैसे बेंडिंग एल्बो, तो इसमें एंगल डिक्रीज हो रहा है। मैं आपको बताया था जो एंगल डिक्रीज होता है तो क्या कहलाता है बताओ, फ्लिक्शन। ठीक है, ए ऑप्शन है। अगर इंक्रीज होता तो क्या कहलाता है, एक्सटेंशन। केजीएमयू में पूछा गया क्वेश्चन, देखो कितना हलवा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं। मूविंग हेड टू से नो इज एट विच पॉइंट। भाई साहब बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, और ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है और जिसने अच्छे से पढ़ा होगा ना उसको आ जाएगा। क्या आएगा बताओ, एल्टो ऑप्टिकल आएगा। अगर आप ए बोल रहे हो ना तो आप गलत कर रहे हो, क्यों, क्योंकि ये बताओ ए होता, ए कब होता, मैं बताता हूँ ए कब होता। ए तब होता जब यस वाली होती है। अगर यहाँ पे नो की जगह यस होता ना, अगर नो की जगह यस होता, मतलब जब आप नो में यह बोल रहा है कि जब आप नो में गर्दन हिलाते हो, जब आप नो में जानते हो किसी को मना करते हो कैसे गर्दन हिलाते हो आप, तब आपकी जो गर्दन रोटेट होती है वो कौन से जॉइंट के ऊपर रोटेट होती है, तो उसमें आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, एल्टेनो एक्सियल पे होती है। और ए कब होता है, एल्टेनो ऑप्टिकल कब होता है, जब आप यस, यहाँ पे यस होता है, जब आप ये किसी को यस बोलते हो तो कैसे करते हो अपनी गर्दन ऊपर नीचे, तो तब आपकी जो ये मूवमेंट होता है कौन से जॉइंट पे होता है, एल्टो ऑप्टिकल जॉइंट पे होता है, एल्टेनो ऑप्टिकल जॉइंट पे होता है, और ये ए होता है। देखिए अभी कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ पे नो आ रहा है इसलिए नो में आपको गर्दन हिलानी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है। और ये भाई साहब आपका बीएचयू जो है स्टाफ नर्स, जो बिहार में एग्जाम लगता है, हैं आइए ना हमारे बिहार में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था भैया। ठीक है, इसमें आया था भैया, तो बीएचयू में पूछा गया क्वेश्चन है। अब भाई साहब ये क्या फ़ोटो लगा रखी है हमने, तो देखो फ़ोटो देख लेते हैं हम। देखो क्या क्वेश्चन क्या बोला है, स्ट्रगलिंग जो है, स्ट्रगलिंग द सोल्जर, सोल्जर नहीं सोल्डर इन्वॉल्व विच मूवमेंट। अब भाई साहब पहले आपको ये पता नहीं चला होगा स्ट्रगलिंग का मतलब क्या होता है। ये बंदे को देखो, यहाँ पर ये बंदा जब आप देखोगे इस वाले बंदे को, तो ये
जो अपने कंधों को ऊपर कर रहा है ना इस तरीके से, जब आप यूँ करते हो ऊपर कंधों को, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, शगलिंग। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मूवमेंट होगा, तो मैं आपको दूसरा डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। देखो ये जो बंदा है ना, ये ऊपर कर रहा है कंधों को, तो जब ऊपर करेगा तो क्या होता है, मैं आपको बताया था इलिवेशन। और जब नीचे होते हैं, जो भी बॉडी ऑर्गन का मूवमेंट नीचे की तरफ होता है, जब देखो उसने नॉर्मल नीचे हो गया ये, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। बंदे की बॉडी तो बढ़िया है, हाँ यार बॉडी बढ़िया है इसकी, तगड़ी बॉडी है, कट्स दिख रहे हैं बंदे के। चलो बढ़िया कर लेते हैं। इसमें आंसर क्या होगा बताओ, अब तो बता दोगे यार। तो इसमें जब आप ऊपर करते हो तो क्या होता है, डिलीवेंशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो जिसने भी ए ऑप्शन बोला है वो एकदम सही है। और नॉट सेट का क्वेश्चन है भैया, नॉट सेट का क्वेश्चन हल्के में नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग नॉट सेट को वैसे भी हल्के में लेते भी नहीं है सर, है नॉट सेट तो नॉट सेट है। चलो, पुलिंग शोल्डर डाउन आफ्टर शगलिंग। अब वापस वही वाला नीचे नीचे ले जाना, तो डायग्राम तो हट गया। याद रख लेना क्या हो जाएगा इसमें, इलिवेशन होगा, डिप्रेशन होगा, मतलब डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसका उल्टा है तो है और कुछ नहीं है। आरआरबी स्टाफ नर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आरआरबी वाले सोचे भाई हम भी कुछ करना चाहते हैं तो हमने ये दे दिया, लो नोट सेट की कॉपी कर ली इस साल में। अब देखो यहाँ पर मूविंग स्कैप्यूला। अब यहाँ पे देखो स्कैप्यूला पता है आपकी एक हड्डी होती है पीछे बैक साइड में, है ना। तो जब फॉरवर्ड, मैं आपको बताया तो कोई भी मूवमेंट हो ऑर्गन का, अगर वो क्या है फॉरवर्ड की तरफ है, आगे की तरफ है, तो क्या बोलते हैं उसको बताओ, मैंने पढ़ा रखा है क्या है यहाँ पे, क्या क्या डायग्राम से भी पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, जैसे अब तुम कुब्बड़ निकालते हो ना, तुम बोलते हैं इसको कुब्बड़ निकालना बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कुब्बड़ निकाल रहा है। तो जब तुम ऐसे कुब्बड़ निकालते हो आगे अपने मतलब रिलैक्स होते हो, कुब्बड़ निकालते हो, तो वो यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है। और जब तुम अकड़ दिखाते हो ऐसे, है बॉडी है नहीं फिर भी छाती दिखा रहे हो, बॉडी तो है नहीं भैया फिर भी हम छाती दिखाते हैं, तो रिट्रेक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रख लेना। यहाँ पे क्या होगा आपका प्रोटेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरवर्ड पुशिंग आर्म फॉरवर्ड आ रहा है और तो उसमें स्कैपुला आगे की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन आ जाएगा। तो भाई साहब इसका आपका आ जाएगा केजीएमयू में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेना है। ठीक है, कौन किस में पूछा गया क्वेश्चन है, केजीएमयू में। आगे बढ़ते हैं। पुलिंग सेक्युला बैकवर्ड, उसका उल्टा बता दिया मैंने आपको, तो क्या आ जाएगा, रिट्रेक्शन आ जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं भैया, है ना। बीएचयू में आई है ना, हमें बिहार में है, वापस बिहार वाला क्वेश्चन आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। थम टचिंग टिप ऑफ द, ये तो बता दोगे यार, बताओ ये आएगा इसमें। ठीक है, सबको आ गया होगा यार ये तो। ठीक है, डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये तो मैंने पढ़ा रखा था। अब देखो ये मैंने नहीं बता रखा, लेकिन फिर भी अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना तो आप इसको बता दोगे। आपको बोल रहा है कि जब आप थंब को आपके लिटिल फिंगर के टच करते हो, तो उसको आपने बता दिया अभी पिछले वीडियो में। ठीक है, लेकिन जब उसको वापस थंब को रिमूव करते हो, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, री पोजीशन बोलते हैं। इसमें बी ऑप्शन सही है। और जिसने बता दिया वेल डन, स्टाफ नर्स का क्वेश्चन आपने कर दिया। ठीक है, ये स्टाफ नर्स का क्वेश्चन था, है ना, आरआरबी में। अब देखो यहाँ पे मैं डायग्राम में बता रखा है, जब आप कोई भी लिम्ब, चाहे आपका अपर लिम्ब हो चाहे लोअर लिम्ब हो, ठीक है, लिम्ब का मतलब ये जो हाथ है, और लोअर लिम्ब का मतलब आपका जो पैर होता है पूरा लेग, तो जब आप उसको क्या करते हो, कॉन शेप में रोटेट करते हो, है ना, सर्कल में, तो वो उस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, सर्कमडक्शन बोलते हैं, अबडक्शन बोलते हैं, सुपिनेशन बोलते हैं। तो भाई साहब उसको हम सर्कमडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बी, रोटेशन मत लिख देना भैया। ठीक है, उसको सर्कमडक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, हाँ भैया समझ गए। बढ़ो आगे। मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म, मीडियल का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स द मिड लाइन। तो टूवर्ड्स द मिड लाइन जब आप जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, आर्म को बताओ क्या बोलते हैं, पाम फेसिंग टूवर्ड्स बॉडी। ठीक है, तो उसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। और ये स्टाफ नर्स का क्वेश्चन था, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी स्टाफ नर्स का क्वेश्चन है भैया। ठीक है, लेटरल रोटेशन ऑफ थाई, थाई है उसको लेटरली ले जा रहे हो, मतलब अवे जाएगी। ठीक है, तो देखो थाई फ्लेक्स फॉरवर्ड, या थाई एक्सटेंड बैकवर्ड, या नी फेस आउटवर्ड, या जो नीज है वो फेस इनवर्ड। तो यहाँ पे थाई में आपका क्या आता, नहीं आता, घुटना आता, तो आउटवर्ड, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और जिसने भी बी दिया ना बच्चा वो एकदम सही है। और यहाँ पे बीएचयू में पूछा, वापस बिहार वाला क्वेश्चन आ गया है, आइए ना, हमारे बिहार वाला क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, बड़े हैं। हाँ, मूवमेंट ऑफ जो टू ओपन, मूवमेंट ऑफ जो टू ओपन माउथ इज। अब देखो माउथ को आपको ओपन करना है, तो उस वक्त आपका जो मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा बताओ। अरे तो मैं बता रखा है, माउथ को ओपन करोगे तो आपकी जो ये दाढ़ी है, चिन है, वो कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। ठीक है, तो भाई साहब आरआरबी स्टाफ नर्स का क्वेश्चन था, देख लेना। ठीक है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है स्टाफ नर्स का। फिर क्लोजिंग माउथ, और उसका उल्टा हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा इसमें। तो नहीं, क्लोजिंग माउथ इलिवेशन आएगा, क्योंकि माउथ ऊपर जा रहा है ना, इलिवेशन। ठीक है, इलिवेशन डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, डीएसएसबी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, मूविंग जो फॉरवर्ड वाली बात आ गई तो प्रोटेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये ऐसे हलवा क्वेश्चन मत कराओगे यहाँ, है कराएंगे आपको। देखो पुलिंग वापस उसका उल्टा है, बता दो ये क्या होगा, रिट्रेक्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, ईएसआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो वापस देखो, मूवमेंट ऑफ स्कैपुला व्हेन आर्म आर रेज्ड लेटरली अबव हेड,
मतलब जब आप अपने हाथों को ऊपर उठाते हो, देखो ये बंदा जैसे हाथों को क्या कर रहा है, ऊपर उठा रहा है, तो उस वक्त क्या होता है ना कि आपका जो स्कैपुला होता है ना ये ऊपर मूवमेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम इसको इलेवन से डिप्रेशन मत कर देना, बोलोगे भैया ऊपर मूवमेंट मतलब इलेवन से डिप्रेशन, नहीं भैया, यहाँ पे जब ऊपर ऊपर मूवमेंट करता है तो उसको बोलते हैं अपवर्ड रोटेशन। और जब ये नीचे जाए, जब आप हाथों को नीचे करोगे तो स्कैपुला नीचे आ गया, इस तरीके से उसको बोलेंगे डाउनवर्ड रोटेशन। तो यहाँ पे अभी पूछ रहा है कि आर्म्स को ऊपर किया तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको आप बोलोगे अपवर्ड रोटेशन। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका ऑप्शन सही होने वाला है, डायग्राम से भी मैंने समझा दिया है, तो वही समझ लेना। और मैं तो बोलता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ही ले लेना, क्योंकि डायग्राम हट जाएगा, ठीक है, जितने भी डायग्राम में हट जाएंगे तो साइज के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है भैया। हाँ, तो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर सही है। वैसे तो ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ में डायग्राम नहीं मिलेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना अगर तुम्हें डायग्राम के साथ समझता हूँ तो, ठीक है। रिटर्निंग स्कैपुला बैक टू नॉर्मल आफ्टर राइजिंग एम, अब ये क्या चीज़ है, अब ये कौन सी बला है, उसका उल्टा है, क्या हो जाएगा बताओ, डाउनवर्ड रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, डीएसएसबी स्टाफ नेक्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, समझ गए, समझ गए। स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन इन्वॉल्व, अब ये वही बता पाएगा जो समझ के पढ़ रहा है। मतलब जब आप सिटिंग पोजीशन से खड़े होते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ हिप होता है, ठीक है, या नी होता है, या फ्लेक्शन ऑफ नी होता है, या रोटेशन ऑफ ट्रंक होता है। देखो रोटेशन और सर्कमफ्लेक्शन तो हटा दो तो होगा नहीं, या तो एक्सटेंशन या फ्लिक्शन नहीं होगा, बताओ क्या होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि जब नी, देखो आप घुटना है ना, तो जब आप नीचे से ऊपर खड़े होंगे तो एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। नॉट सेट भाई साहब, नॉट सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े, ब्रिंगिंग चिन टूवर्ड चेस्ट, ये भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग लगाने वाला। समझो चिन का मतलब क्या होता है आपका, दाढ़ी, और जब आप दाढ़ी को अपने चेस्ट की तरफ ले जाते हो तो आपके गर्दन नीचे कर रहे हो आप, तो उस वक्त बताओ फ्लिक्शन है एक्सटेंशन है क्या है, आप तो बता देंगे सर फ्लिक्शन है, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे फ्लिक्शन हो जाएगा, और वापस BHU में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, लुकिंग अपवर्ड एट, क्या लिखा हुआ है, सीलिंग इन्वॉल्व, मैं ऊपर ऊपर देखना, ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपवर्ड ऊपर देखना और एक्सटेंशन हो जाएगा भैया, और क्या है, ठीक है। तो स्टाफ नट्स का क्वेश्चन है, SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन लाए हो, अरे 40 क्वेश्चन लाए हैं हम तुम्हारे लिए, ठीक है, कितने लाए, 40। ओपनिंग आई लीड्स, मतलब आई लीड्स को ऊपर ओपन करना, तो उस वक्त आपके पता है, आप बता दो यार, चलो अब तो आ गया होगा, ए आएगा इसमें, एलिवेशन ऑफ द अपर आई लिड, ठीक है, ठीक है। और ये भैया KGMU में पूछा गया क्वेश्चन है, किसमें पूछा गया क्वेश्चन है, KGMU में, ठीक है भैया। क्लोजिंग, अब उसका उल्टा है, बताओ क्या हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ आई लिड हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन है यहाँ पर। और ये BHU जो है नर्सिंग, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, चलो। फिर मूवमेंट ऑफ द टंग प्रोट्रूशनिस, अब देखो यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। टंग का मतलब तो सब जानते हैं जीभ, लेकिन इस चीज़ का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप अपने जीभ को बाहर निकाल रहे हो मुंह से ऐसे करके, है ना। तो जब आप अपने जीभ को ऐसे करके बाहर निकालते हो तो उस वक्त कौन सा मूवमेंट होगा, और मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे टंग का कौन सा मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, अब तो बता दो यार, ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए जिसने भी बताया वो एकदम सही है, और यहाँ पर आपका KGMU का क्वेश्चन था। अब मैं अगर आपको पूछूं कि वापस से टंग को क्या करना, जीभ को अंदर ले जाना, वापस बाहर से अंदर की तरफ ले जाना, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे, उसको डिट्रैक्शन बोल देंगे। हाँ, आगे ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा हालांकि, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, शायद अगला क्वेश्चन यही होगा, हाँ यही आ गया, इसमें आपको बता दिया मैंने, डिट्रैक्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है भैया, ठीक है। BHU का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। विच मूवमेंट डिक्रीज द एंगल बिटवीन थाई एंड एब्डोमेन, देखो एंगल डिक्रीज हो रहा है, बताओ क्या होगा, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन या रोटेशन। यहाँ पर हो जाएगा B यानी कि फ्लेक्शन, ठीक है भैया, सही है, ठीक है। DSSB का क्वेश्चन है, ठीक है भैया, ठीक है। कहाँ का क्वेश्चन है, DSSB। फिर विच मूवमेंट अक्रॉस एट द रेडियो अल्ना जॉइंट, ये मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, इसलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो हम पहले एक हाथ बनाता है, ठीक है, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा हाथ बनाता है, ठीक है, समझो इस चीज़ को, ठीक है। और ये लिटिल फिंगर है, जैसा बनाया उसको समझ लो यार। अब तुम्हें रेडिया अल्ना तो पता है क्या, रेडियस अल्ना क्या होता है, जो थम के पास वाली जो यहाँ पर बोन होती है ना, इसको बोलते हैं रेडियस, ये रेडियस है। और जो अल्ना, अल्ना किसको बोलते हैं, लिटिल फिंगर के इधर वाली जो इसके साइड की, उसको अल्ना बोलते हैं, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि रेडियल अल्नर जॉइंट, यहाँ पे रेडियल अल्नर जॉइंट होगा, तो यहाँ पे कौन सा मूवमेंट, यहाँ पे कब मूवमेंट होगा, मतलब आप यहाँ पे क्या मूवमेंट करोगे कि यहाँ पे मूवमेंट हो, बताओ। यहाँ पे तुम लेटरल फिक्स, मतलब यहाँ पे क्या करोगे तुम, अबडक्शन करोगे, ठीक है, एडक्शन करोगे, या तुम्हारा वो जो आता है सुपिनेशन प्रोनेशन करोगे, क्या करोगे पूछ रहा है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन करोगे, प्रोनेशन सुपिनेशन करोगे, या तुम्हारा एडक्शन अबडक्शन करोगे, यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो जिससे यहाँ पे भी मूवमेंट हो। तो भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हमारे क्या होगा पता है, चलो तुम लोग सोच लो,
सोच लिया, नहीं आया। यहाँ पे आएगा प्रोनेशन सुपिनेशन। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोनेशन सुपिनेशन का मतलब जानते हो, करते हो ना, तो यहाँ पर ये जो रेडियस है ना, ये इस अल्ना पे रोटेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये मुझे पता है अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको लिखना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल लिखना चाहिए। और डायग्राम के साथ समझना है, इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि डायग्राम हट जाएगा, फिर बोल रहा हूँ ना, PDF में डायग्राम नहीं आएगा। तो प्रोनेशन सुपिनेशन आप आ जाएगा। और भाई साहब RRB स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन था ये, तुम्हें लग रहा होगा नोट सेट में पूछा गया होगा, है ना। हर बार नोट सेट में पूछा गया ऐसा जरूरी नहीं है, RRB में भी पूछा जा सकता है। रोटेशन ऑफ फोर आर्म वेयर डॉर्सम ऑफ हैंड फेस अपवर्ड। देखो अपवर्ड पकड़ लिया तुम लोगों ने। आप आधे लोग तो यहाँ पे डॉर्सम को देख के चौंक गए होंगे, भाई डॉर्सम का मतलब क्या होता है। डॉर्सम का मतलब तुम्हारा हथेली है और कुछ नहीं है। तो भाई यहाँ पे आ जाओ सुपिनेशन, ठीक है, सबने पकड़ लिया होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है सर, पकड़ लिया क्वेश्चन हमने, है ना। तो यहाँ पे सुपिनेशन आ जाएगा, KGMU का क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब, आगे बढ़ो। विच जॉइंट अलाउ ऑपोजिशन ऑफ बॉन्ड, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बताओ कौन सा होगा। कार्पो मेटाकार्पलर जॉइंट, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको ये भी बता था कि ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, और देखो आया हुआ है ये, ठीक है, BHU में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना भैया नोट्स में, उनमें से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बता दो खुद ही आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। हाँ भैया आ रहे हैं, ठीक है। हाँ अगर कुछ ऐसा एक क्वेश्चन, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो नहीं हो जाते हैं, तो वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है, उसकी टेंशन तुम्हें लेनी नहीं है। पुलिंग शोल्डर ब्लेड्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जा रहा है, बताओ एलिवेशन होगा, डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भैया। ये पढ़ के हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, नीट हमारा क्लियर हुआ नहीं, यहाँ पर आप और डिप्रेशन में डाल रहे हो। तो भाई साहब मेहनत करो, ताकि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नर्सिंग ऑफिसर में क्या हो जाए, ठीक है। और जिसका नीट क्लियर हुआ नहीं हुआ वो समझ सोचो कि यार नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, ठीक है। एक बात याद रखना, नीट ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा था नीट, जो तुमसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। BSc नर्सिंग करो, उसमें पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है। और आगे ऐसा करो कि भाई अब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नर्सिंग ऑफिसर बनूंगा, ठीक है। अपनी नाकामयाबी को अपनी शक्ति बनाओ, ठीक है। नाकामयाबी को अपनी शक्ति बनाओ, ना कि अपना क्या बनाओ, कमजोरी मत बनाओ, ठीक है, समझ गए। हाँ भैया, इतना मोटिवेशन को भी आज के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रिटर्निंग आर्म फ्रॉम लेटरल राइज्ड पोजीशन बैक टू साइड इज, अब ये क्या है, मतलब लेटरल राइज्ड पोजीशन से बैक टू साइड में पहुंचना, उसको क्या बोलेंगे, रिटर्निंग आर्म। आर्म का मतलब तो जानते हो ना, आपका हाथ ना। फ्रॉम लेटरल राइज्ड पोजीशन बैक टू साइड, साइड में जाना वापस, उसके बैक टू साइड में ले जाना, क्या बोलेगा, एबडक्शन होगा, देखते हैं हो भी सकता है, एडक्शन होगा, पता नहीं सर है, फ्लेक्शन होगा, है फ्लेक्शन या एक्सटेंशन होगा। तो भाई साहब एडक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। और यहाँ पे नॉट सेट का पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बहुत लैंग्वेज को क्या कर दिया है बॉस, यहाँ पर थोड़ा घुमा दिया है। तो जो भी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे वो देख लेना या समझ लेना इस चीज़ को। थोड़ा लैंग्वेज मुझे पता है इसकी टिपिकल थी। लुकिंग साइड वे विथ आई ओनली, मतलब समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ जाएगा, समझ। यहाँ पे हम तुम्हें आँख बना के बताता है, ठीक है। जैसे ये आँख है ना, ये कैसी आँख है, आप समझ लो यार, ये आँख है ना, इसमें आई बॉल है, तो ये आई बॉल इधर इधर आप ऐसे देखते हो ना, इधर 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 अपने आसपास देखते हो, इधर किसको देखते हो, समझ गए, समझ गए, काला चश्मा लगा के देखते हो। भाई साहब सुधर जाओ, पढ़ लो। सर आप मजाक बहुत करते हैं यार, बीच बीच में थोड़ा मजाक हो जाना चाहिए। तो भाई साहब जब तुम काला चश्मा लगा के इधर देखते हो, अपनी आँख को ऐसे घुमाते हो, तो उस दौरान ये पूछ रहा है कि साइड वे विथ आइस जो है इसमें कौन सा मूवमेंट होगा। भाई रोटेशन ऑफ बॉल तो होने से रहा है ना, आंखों कैसे कोई गोल गोल तो ना घुमाते, कोई घुमा नहीं पता होगा, है ना। फिर डिप्रेशन होगा या लिवेंशन ऑफ आई बॉल होगा। तो भाई साहब वो तब होता है जब इसको ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन हम तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अगला क्या है, सर्कमडेक्शन ऑफ द आई बॉल, नहीं ये भी नहीं होगा, इसमें ये ऑप्शन आएगा। तो भाई साहब आपका ये ऑप्शन सही है, जिसने भी ऑप्शन बोला है वेल डन भाई साहब, तुम लोगों ने जीत लिए हैं कितने, 1 भी रुपया नहीं जीता तुम लोगों ने, बस मेरा भरोसा जीता है कि तुम लोग नोट सेट क्लियर कर लोगे, और खुद का भी भरोसा जीत लिया तुमने, ठीक है। द एबिलिटी टू रोटेट द शोल्डर जॉइंट इन बोथ मीडियल एंड लेटरल डायरेक्शन इज ड्यू टू, ये मेरे को पता है बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, फिर भी अगर तुम बता पा रहे हो तो वेल डन, इसमें बी ऑप्शन आएगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको लिख लेना है, ठीक है। नॉट सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी है, लिख लेना है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आता है क्या, अब देखो तुम्हें पिक्चर भी लगा रखी है मैंने। विच टाइप ऑफ मूवमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि पिक्चर हट जाएगी। विच टाइप ऑफ मूवमेंट ऑकर्स एट इंटरफेलेजस जॉइंट ऑफ फिंगर पे, तो ये इंटरफेलेजस जॉइंट क्या होते हैं इनको समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे जब आप जॉइंट्स पढ़ोगे आगे जाके, मैं स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा तो एक एक जॉइंट्स के बारे में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक देख लो। ये देखो, ये जो आपकी फिंगर्स है ना, तो फिंगर्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, आप कौन से जॉइंट्स होते हैं बताते हैं हम लोग को। ये देखो ये वाले, इधर ये जो जॉइंट्स होते हैं ना तुम्हारे, ये जॉइंट्स इधर होते हैं, इनको बोलते हैं यहाँ पर इंटरफेलेजस जॉइंट। तो इनमें जो जॉइंट में मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, जैसे यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है, इससे आ गया, तो इस जॉइंट को क्या, इसको क्या बोलेंगे अपने, जैसे नीचे चला गया ये, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे,
इसमें कौन सा मूवमेंट हो रहा है, ग्लाइडिंग हो रहा है, सर्कमडक्शन हो रहा है, अपोजिशन हो रहा है, या फिर आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। सबको पता है अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लेक्शन, एंगल कम हो रहा है ना। अब जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगी, ये जब ये फिंगर ऊपर जाएगी तो ऐसी हो जाएगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन यहाँ पर आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन है, ठीक है भैया, समझ में आ गया, ठीक है। जिसमें पूछा गया क्वेश्चन है देख लेते हैं, KGMU में पूछा गया क्वेश्चन था ये, तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, हाँ भैया अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा तो क्या था, ईजी था है, हाँ ईजी था, समझने वाला था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है, तो PDF की चिंता नहीं करनी है। PDF कहाँ मिलेगी बता देता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, PDF TELEGRAM टेलीग्राम, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यार आप लोग सपोर्ट करना ताकि बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी टीचर हाई किए जा सके और ऐसे पढ़ाई की जा सके। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बाय बाय।